हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ बोन डीजनरेशन का ट्रीटमेंट। बोन डीजनरेशन होता क्या है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। यानी हड्डी में कुछ जो नेचुरल चीज़ होती है, हड्डी का शेप, साइज़, वज़न, उस चीज़ का ख़त्म हो जाना, उसकी जगह कुछ और प्रॉब्लम आ जाना। यानी हड्डी में, बोन में कुछ नई डिजीज़ आ गई है तो उसको डीजनरेशन कहते हैं। अब नई डिजीज़ किस तरह की, डीजनरेशन का मतलब क्या होता है? डीजनरेशन का मतलब होता है कि आपकी जो बोन है, बोन की डेंसिटी कम हो गई, यानी कैल्शियम उसमें से झड़ रहा है, झिर्रीदार हो रही है, तो उसको भी डीजनरेशन में कहना जाता है। अब पता चला वो ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं। ऑस्टियोफाइट्स यानी वहाँ की जो बोन है वो झड़ करके दूसरी जगह जाके चिपक गई है, और उसको कहते हैं हड्डी बढ़ना। डॉक्टरी लैंग्वेज आपको जो समझाते हैं वो हड्डी बढ़ना बोल देते हैं। और कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हड्डियों में छेद छेद से बन जाते हैं, छलनी जैसी हो जाती है अगर बोन इतनी ज़्यादा झड़ रही है, यानी कैल्शियम उसका ख़त्म हो रहा है, कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है, ये हो गया एक बोन डिजेनरेशन। अब पता चला बोन डिजेनरेशन उन जॉइंट्स पे भी होता है जहाँ पे आपके यूरिक एसिड जम जाता है या उसके गॉट जम जाता है, यानी गठिया हो जाता है, तो वो भी एक डिजेनरेशन का पॉइंट है। स्पाइन में डिजेनरेशन बोन का कैसे होता है, सर्वाइकल और लंबर में अगर वहाँ पे स्लिप डिस्क हो गई साथ में और बोन कहीं ना कहीं खिसक गई है, तो वो भी एक डिजेनरेशन। तो डिजेनरेशन के रीज़न बहुत सारे होते हैं। अब बोन की जो वज़न है वो घट गया है, बॉडी का वेट बढ़ रहा है, मसल्स का वेट बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, मगर बोन की जो मजबूती है वो ख़त्म हो रही है, तो वो भी एक डिजेनरेशन में आता है। ठीक है, यानी वो हल्की हॉलो हो रही है, यानी उनका, जैसे आपने कभी देखा है कि कोई चीज़ जैसे बोन क्या होती है, बोन बॉडी को जो हड्डियाँ होती हैं वो मसल्स के साथ बांध के रखती हैं जिस पे वज़न टिकता है। ठीक है, हड्डियों पे ही जाके होता है। अगर बोन ही हल्की हो जाएंगी तो बॉडी का वज़न जो है किस पे जाएगा, फिर क्या होता है, फिर आप सही से आपका चलना फिरना नहीं हो पाता है, फिर बॉडी का जो बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं कि ज़रा सा टकराए तो फ्रैक्चर हो गया, तो यानी बोन हल्की हो गई है। फ्रैक्चर हो जाना यानी बोन हल्की हो गई है। ठीक है, एक ट्रॉमा होना एक अलग चीज़ होती है। कभी कभी माइनर ज़रा सा टकराने से लोगों के फ्रैक्चर हो जाते हैं, कभी कभी पता नहीं चलता है कि ज़रा सा ऐसा ज़्यादा झटका दे दिया तो फिर तब भी हो जाता है। बोन और मसल्स के बीच में जो लेयर होती है वो ब्रेक कर जाती है। कभी कभी बोन इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि वो मसल्स को छोड़ने लगती है। वो किन लोगों के होते हैं, जो ज़्यादा शुगर पेशेंट होते हैं या थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या किसी तरह की लंबी डिजीज़ की दवा खा रहे होते हैं, तो तब भी आपकी बोन की जो होती है प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, कभी कभी तो लोग धूप से बहुत ज़्यादा बचते हैं, विटामिन डी नहीं लेते हैं, तो तब भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। थायराइड वालों की तो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हाइपोथायराइड में क्या होता है, कैल्शियम लॉस ही होता चला जाता है बॉडी में से, बोन में से। जो थायराइड ग्लैंड है वो बना नहीं पाती है हार्मोन, जिसकी वजह से कैल्शियम को बॉडी में लगना चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन ख़त्म होने लगता है। तो ये होते हैं बोन के डिजेनरेशन के प्रॉब्लम्स। अब देखिए, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सेडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कलर पे अगर पानी लग गया या पसीना आ गया तो आपको फिर रीअप्लाई करना पड़ेगा, और कलर पर ध्यान रखना पड़ता है कि रीअप्लाई करते रहना पड़ेगा, वरना फिर उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। और जो लोग कलर के ऊपर मैग्नेट ना लगाइए, या तो कलर लगा लीजिए या मैग्नेट लगा लीजिए। मैं पॉइंट आपको मैग्नेट से ही बताऊँगी ताकि आप मैग्नेट लगा लें और लंबे टाइप तक आपका रुका रहे। ठीक है, और पॉइंट जो लगाने के लिए लोकेशन बता रही हूँ आप समझ लीजिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में जो रिंग फिंगर की तरफ मेरिडियन चलती है वो किडनी की मेरिडियन चलती है। तो ये देखिए, अपर जॉइंट से स्लाइटली, वैसे तो अपर जॉइंट पे ही है, ये अपर जॉइंट से स्लाइटली मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है किडनी का 3rd, फिर उसके ज़रा से बराबर में पॉइंट आ जाता है किडनी का 7। 2 पॉइंट है, बिल्कुल बराबर बराबर पॉइंट है। बोन डिजेनरेशन हो रहा है तो आपको ये दोनों पॉइंटों को करना होगा। टोन करने का तरीका रहेगा कि बियल मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं टोन, और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है। देखिए ये येलो की विजिबिलिटी है, नहीं होगी, ये येलो टच होना है, और जो
टेप में से विजिबल होगा वो येलो विजिबल, वो वाइट विजिबल होगा। देखिए ये वाइट की विजिबिलिटी आ रही है और ये बिल्कुल इधर साइड में को पॉइंट है, या ऐसा हम उंगली रखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है, फ्रंट में, साइड में रिंग फिंगर की तरफ। ये दोनों पॉइंटों को टोन करा है, टोन करने में वाइट विजिबल हो रहा है। दोनों हाथों में लगाइए इस तरह से, बोन डिजनरेशन की प्रॉब्लम की सॉल्व होने लगेगी। क्योंकि साथ में कुछ लोगों को कैल्शियम ज़्यादा खाते रहते हैं, तब भी वो आपको क्या होता है, स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं, उसमें बोन डिजनरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आप ये पॉइंटों को लगाइए ताकि आपको जो बोन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए। और जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। पहले चेक कराया जाएगा कि आपको प्रॉब्लम कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट को ऐड करा जाता है डायग्नोस करने के बाद ही, क्योंकि हर किसी पेशेंट की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।